हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्यूक्यू एजुकेशन। मैं आपका साइंस टीचर विवेक सर और आज आपके लिए मैं लेकर आया हूँ चैप्टर 7 हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस के कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में इसी चैप्टर के शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर और एमसीक्यूज भी किए थे, सो इस वीडियो में हम लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर्स करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विद एग्जांपल। सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली ये एक तरीके का मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसमें ऑफस्प्रिंग या फिर पेरेंट जो है प्रोड्यूस करता है सिंगल पेरेंट से विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट्स। मतलब ये है एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट रहता है और ये सिंगल पेरेंट ही ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट्स या फिर सेक्स सेल्स की मदद से। सो अलग अलग तरीके के हमें पता है एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं, जैसा कि बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन हमें पता है, इसमें पेरेंट सेल डिवाइड होते हैं टू इक्वल डॉटर सेल्स। नेक्स्ट है बर्डिंग। बर्डिंग में क्या होता है? बर्डिंग में छोटी सी ग्रोथ होती है पेरेंट सेल या पेरेंट बॉडी से बाहर की तरफ और उसे हम बर्ड कहते हैं। सो अ स्मॉल आउटग्रोथ दैट इज बर्ड ग्रोज ऑन द पेरेंट बॉडी, और वो कब डिटैच होता है? जब वो बर्ड की ओवरऑल ग्रोथ हो जाती है, सो पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाता है। नेक्स्ट फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में होता क्या है? तो फ्रेगमेंटेशन में एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी से ब्रेक होते हैं फ्रेगमेंट्स। वो फ्रेगमेंट्स जो ब्रेक हुए रहते हैं वो धीरे धीरे नए इंडिविजुअल में ग्रो होते हैं। सो फ्रेगमेंटेशन, द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ब्रेक्स इनटू फ्रेगमेंट्स एंड each fragment grows into a new organism. नेक्स्ट है रीजनरेशन। रीजनरेशन होता क्या है? रीजनरेशन बेसिकली अगर किसी ऑर्गेनिज्म का लॉस्ट या फिर कट पार्ट वापस से रीग्रो हो जाता है, सो हम उसे रीजनरेशन बोलते हैं। जैसा कि इसका एग्जांपल है प्लानेरिया। नेक्स्ट वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में होता क्या है? इसमें नए प्लांट की ग्रोथ होती है पेरेंट प्लांट से, और पेरेंट प्लांट के रूट, स्टेम या फिर लीव्स में से न्यू प्लांट की ग्रोथ होती है। सो हम उसे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं। सो न्यू प्लांट ग्रोज फ्रॉम रूट, स्टेम और लीव्स ऑफ द पेरेंट प्लांट। नेक्स्ट है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन होता क्या है? जो स्पोर्स रहते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं स्पोरेंजिया एंड रिलीज टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल। सो उस स्पोरेंजिया में से एक नया इंडिविजुअल ग्रो होता है। नेक्स्ट, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में ऑकर होता है एक प्रोसेस है जिसे हम पॉलिनेशन कहते हैं। पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स ऑकर थ्रू पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। द प्रोसेस इंक्लूड, प्रोसेस क्या क्या होते हैं फ्लावरिंग प्लांट में सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के? पहला है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन में होता है कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। सो एंथर से स्टिग्मा में ट्रांसफर होता है हमारे पॉलन ग्रेन्स। और पॉलिनेशन भी दो तरीके से होता है। पहला होता है सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब होता है जब पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर होता है विद द सेम फ्लावर और प्लांट्स, सो हम उसे सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब होता है जब पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर, सो हम उसे क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन मतलब जब पॉलन ट्यूब्स ग्रो होते हैं टुवर्ड्स द ओव्यूल एंड मेल गैमेट फ्यूजेस विद एग सेल दैट इज फीमेल सेल्स टू फॉर्म अ जाइगोट। सो जब पॉलन ट्यूब ग्रो होते हैं, और किसके वजह से ग्रो होते हैं? ये मेल गैमेट्स जब फ्यूज हो जाता है फीमेल गैमेट्स दैट इज ओवा से, ओवा से जब ये फ्यूज होता है तो ये जाइगोट क्रिएट करता है। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ सीड एंड फ्रूट। फॉर्मेशन ऑफ सीड और फ्रूट, इन दोनों का फॉर्मेशन कैसे हो पाता है? जब जाइगोट डेवलप करता है एक एम्ब्रियो में एंड द ओव्यूल बिकम्स द सीड व्हाइल द ओवरी टर्न्स इनटू द फ्रूट। सो जाइगोट डेवलप होता है हमारा एम्ब्रियो में, जाइगोट जो कि मेल गैमेट और ओवा के फ्यूज होने से प्रोड्यूस होता है।
सो ये हमारा एम्ब्रियो में डेवलप होता है और जो हमारा ओव्यूल है वो सीड बन जाता है एंड ओवरी टर्न्स इनटू द फ्रूट, और जो ओवरी रहता है वो हमारा फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन विद एन एग्जांपल। रिफ्लेक्स एक्शन होता क्या है? सो रिफ्लेक्स एक्शन जैसा कि हमें पता है ये ऑटोमेटिक और एक ये इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स है हमारे स्टिमुलस से। So a reflex action is an automatic and involuntary response to a stimulus, like pulling your hand when you touch a hot object. जब भी हम कोई hot object touch करते हैं तो हम अपना हाथ suddenly या quick response के साथ हटा देते हैं। So ये हमारा reflex action का example है। अब इसका mechanism क्या है reflex action का? A stimulus, hot object is detected by sensory receptor. सो जो हमारे हॉट ऑब्जेक्ट है जब हम उसको टच करते हैं सो हमारा सेंसरी रिसेप्टर डिटेक्ट करता है कि वो एक हॉट ऑब्जेक्ट है, सो हमारा हाथ एकदम से हट जाता है। फिर उसके बाद हमारा सेंसरी न्यूरॉन जो कि मैसेज कैरी करता है वो स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाता है। नेक्स्ट, द स्पाइनल कॉर्ड प्रोसेस द इम्पल्सेस एंड सेंड्स अ रिस्पॉन्स विया मोटर। सो स्पाइनल कॉर्ड वो प्रोसेस करता है इम्पल्स को और फिर इम्पल्स को सेंड करता है हमारे मोटर न्यूरॉन की मदद से। फिर मोटर न्यूरॉन कैरी करता है वही मैसेज को हमारे मसल तक पहुंचाता है और फिर हमारा हाथ सडनली वहां से हट जाता है। व्हाट इज रिप्रोडक्शन, व्हाई इट इज एसेंशियल फॉर ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन होता क्या है? सो रिप्रोडक्शन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस by which organism produce new individual of their own kind. So reproduction एक biological process होता है जिसमें एक organism दूसरे individual को produce करता है उसी के जैसा दिखने वाला। So इसके ये essential इसलिए है, पहला reason है continuation of species। अगर species की continuity रखनी है, species को survive कराना है, so reproduction जरूरी है। Ensure the survival of species over generation. So generation over generation अगर हमें species का survival चाहिए so हमें reproduction कराना जरूरी है। Second, genetic variation. अगर genes में हमें variation चाहिए या कुछ generation over generation कुछ evolution चाहिए, मतलब कुछ changes चाहिए, so इसके लिए भी हमें reproduction important है। So genetic variation is also essential for organism. Sexual reproduction carries variation that helps in evolution. Next, adaptation. Adaptation means जब भी variation एक organism में होता है so वो environment में जो भी changes हो रहे होते हैं उसको adapt कर पाता है। So variation helps organism adapt to changing environments. Next, population balance. Population भी balanced है इसलिए maintain करना है हमें एक स्टेबल पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज इन नेचर, सो इसके लिए भी रिप्रोडक्शन जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, व्हाट आर इट्स एडवांटेज। सो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होते क्या है? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड है जिसमें न्यू प्लांट की ग्रोथ होती है फ्रॉम इट्स पेरेंट प्लांट विद द हेल्प ऑफ रूट, स्टेम एंड लीफ। रूट, स्टेम और लीफ की मदद से हम एक न्यू प्लांट की ग्रोथ करा सकते हैं। एग्जाम्पल, स्टेम, जैसे कि हमें पता है पोटैटो और शुगर के, इनके स्टेम की मदद से हम एक न्यू प्लांट की ग्रोथ करा सकते हैं। नेक्स्ट, रूट। रूट लाइक कैरेट और स्वीट पोटैटो, इनके रूट्स की मदद से हम एक और नया प्लांट की ग्रोथ करा सकते हैं। नेक्स्ट, लीव्स। लीव्स ब्रायोफाइलम, ब्रायोफाइलम्स की लीव से हम एक और नया प्लांट ग्रो करा सकते हैं। अब इसके एडवांटेजेस क्या है? पहला इसका एडवांटेज है क्विक रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की मदद से रिप्रोडक्शन जो बहुत तेजी से होता है। सेकेंड, नो नीड फॉर सीड्स। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में हमें कोई भी सीड्स की जरूरत नहीं पड़ती है। थर्ड वन इज प्रोड्यूस जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की मदद से हम सेम आइडेंटिकल प्लांट की प्रोडक्शन करा सकते हैं। लास्ट वन इज मेंटेन डिजायरेबल ट्रेट इन क्रॉप्स। और एक डिजायरेबल ट्रेट या फिर कुछ
डिजायरेबल फीचर क्रॉप्स में मेंटेन हम कर सकते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की मदद से। सो ये थे हमारे चैप्टर 7 हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस के कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर। आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आगे हम चैप्टर 8 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज भी लेकर आएंगे। तो हमारे चैनल फीके एजुकेशन से जुड़े रहे और हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।